हेलो गाइस, अब हम लोग नॉर्मल लेबर कल अपना जो शुरू कर रहे हैं उसमें हमने मैटरनल पेल्विस और फीटल इसका हमने कर लिया था। अब हमें नॉर्मल लेबर से स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू नॉर्मल लेबर। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, इस सब की। ठीक है, तो पहला रहता है हमारा लाई। लाई क्या होता है कि जो फीटस होता है, ये फीटस है मान लो आपका। ठीक है, ये इसके हैंड्स मैंने बना दिए, माई ड्राइंग नॉट सो गुड। ठीक है, और ये मदर का यूट्रस है। तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और मदर की यूट्रस की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लाई कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है फीटस, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, वहीं अगर हमारा ये यूट्रस हो गया और हमारा बेबी इस तरह से होता, तो ये होता हमारा ट्रांसवर्स लाई। ओके, ट्रांसवर्स लाई होता। और अगर ये यूट्रस में बेबी ऐसे प्रेजेंट होता, ठीक है, तो ये होता हमारा ओब्लिक, ओब्लिक लाई। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं ना हमारे, इसमें हम सी सेक्शन प्रेफर करते हैं अगर हमें डिलीवरी करनी है तो। ठीक है, इसमें हम लोग नॉर्मल लेबर ट्राई करते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आता है अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल लाई, ये क्या होता है, जैसे जो हमारा बेबी होता है वो हमारे यूट्रस में कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा होता है, तो 37 वीक्स तक लाई जो होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद में कहीं जाके लाई जो है फिक्स होता है। अब इसके रीज़न्स क्या क्या है? रीज़न्स इसके कॉजेज़ ये होते हैं, एक तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारा आइट्रोजेनिक। ठीक है, कि हमें नहीं मालूम, मतलब आइट्रोजेनिक कॉज है ये। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। और बाकी कॉजेज़ होते हैं लाइक पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन हो गई, लाइक बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड है तो उसमें बेबी अनस्टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी प्लेसेंटा प्रीविया, नीचे की पोर्शन में प्लेसेंटा प्रीविया आके तो वो लॉन्गिट्यूडनल लाई ले ही नहीं पा रहा, तो वो कंटिन्यूस उसकी लाई चेंज हो रही है, तो प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। प्लेसेंटा प्रीविया वो होता है ना जो नीचे प्लेसेंटा इम्प्लांटेड रहता है। ठीक है, और एक होता है हमारा यूट्रस की शेप ही एबनॉर्मल है, यानी कि एबनॉर्मल शेप ऑफ यूट्रस। ठीक, ये हो गया हमारा। अब बच्चे कुछ कुछ कंफ्यूज होते हैं कि पॉलीहाइड्रोमनियोस है तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस से मार्क करते हैं। ओलिगोहाइड्रोमनियोस कभी भी अनस्टेबल लाई का कॉज नहीं होता, और ना ही यूट्राइन मैलफॉर्मेशन अनस्टेबल लाई की कॉज होती है। एबनॉर्मल शेप अगर यूट्रस का है, ठीक है, कंजेनाइटल एनोमलीज की हम बात नहीं कर रहे, अगर एबनॉर्मल शेप है तो फिर हमारी जो लाई है वो अनस्टेबल होगी। ओके, और अनस्टेबल लाई में मतलब इसमें मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा सी सेक्शन होता है। अगर हमारा ये लास्ट में ट्रांसवर्स या फिर ऑब्लिक लाइन में ही होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाई अगर नहीं बन पाती है तो सी सेक्शन करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया अभी एक लाई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। सेकेंड है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि फीटस का वो पार्ट जो यूट्रस के सबसे लोअर पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रहा है। लाइक अगर हेड है तो सिर्फ सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो गया, अगर बटक्स हैं तो फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है वो सिफेलिक होता है। ठीक है, जिसमें हमारा हेड लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये हो गया, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस को हेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और बाकी के सारे जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो मेल प्रेजेंटेशंस हैं। और मोस्ट कॉमन जो मेल प्रेजेंटेशन है हमारा, मोस्ट कॉमन मेल प्रेजेंटेशन वो है हमारा ब्रीच। ब्रीच में जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमारी बटक्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट कॉमन मेल प्रेजेंटेशन है। ये हमारी सिफेलिक मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्यों है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसीलिए है क्योंकि जो हमारे यूट्रस है उसमें, जो हमारा यूट्रस है उसमें नीचे एरिया बहुत कम है और ऊपर यूट्रस हमारा ब्रॉड है, और हेड को सबसे कम एरिया चाहिए होता है, तो हेड ग्रेविटी के पुल की वजह से नीचे आ जाता है और बटक्स ऊपर रह जाते हैं। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है हमारी मोस्ट कॉमन, मतलब कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन हमारा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं
ये तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाई में हो गए प्रेजेंटेशन, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाई में प्रेजेंटेशन थे। व्हाट इफ़ अगर ट्रांसवर्स लाई है, तो ट्रांसवर्स लाई में प्रेजेंटेशन क्या होगी? प्रेजेंटेशन हमारी ट्रांसवर्स लाई में शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स है ना बेबी, ये ट्रांसवर्स बेबी है, तो इसमें शोल्डर पहले बाहर आएगा, तो फिर हमारी ये शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, ये जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है, इसमें हमेशा मैनेजमेंट हमारा सी सेक्शन होता है, ठीक है। और इसी ट्रांसवर्स लाइन में हमारे कॉर्ड प्रोलैप्स के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर हमने इसमें वजाइना डिलीवरी अटेम्प्ट करी भी, तो हमारे हैंड प्रोलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हैंड प्रोलैप्स, क्योंकि बच्चा ट्रांसवर्सली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे ट्रांसवर्स में क्या क्या बात हो गई? शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के और हैंड प्रोलैप्स के, ठीक है। अब एक टर्म आता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। कंपाउंड प्रेजेंटेशन, कंपाउंड प्रेजेंटेशन में क्या होता है हमारा कि हमारा एक साथ दो बॉडी पार्ट्स, 2 पार्ट्स ऑफ फीटल बॉडी, ठीक है, जो 2 पार्ट्स होते हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये यूट्रस है, यहाँ पे बच्चे का हेड प्रेजेंट हो रहा है, साथ में उसका हैंड भी आ गया, साथ में हेड के साथ में हैंड प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इस तरह की प्रेजेंटेशन जो होती है वो कंपाउंड प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें दो बॉडी पार्ट्स एक साथ लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब हमने लाई पढ़ लिया, प्रेजेंटेशन पढ़ लिया। अब आता है हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट, हमारा है प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। अब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है भाई? जो पार्ट डायरेक्टली इंटरनल लॉस के ऊपर लगा रहा है, इंटरनल लॉस के ऊपर जो डायरेक्टली लाई करता है, उस पार्ट को हम कहते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। और ये पार्ट पीवी एग्जामिनेशन में सबसे पहले फील होता है, ठीक है। पीवी एग्जामिनेशन में ये पार्ट हमें सबसे पहले फील होता है। तो क्या होता है प्रेजेंटिंग पार्ट? इंटरनल लॉस के ऊपर वाला पार्ट, और पीवी पे जो सबसे पहले फील हो वो पार्ट, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिपेंड करता है कि बेबी का हेड फ्लैक्स है या फिर डी फ्लैक्स है या फिर पार्शियली एक्सटेंडेड है क्या है, वो हमने फीटल हेड में डिस्कस किया था सब, ठीक है। तो अगर हमारा हेड फुली फ्लैक्सड है या फिर पार्शियली फ्लैक्सड है, कैसा भी फ्लैक्शन हो, उसमें हमारी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होती है वो होती है वर्टेक्स, ठीक है। अब पार्शियल एक्सटेंशन में हमारा जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो होता है ब्राउ, और कंप्लीट एक्सटेंशन में हमारा जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो होता है हमारा फेस, ओके। ये हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं एटीट्यूड ऑफ द फीटस। एटीट्यूड ऑफ द फीटस की बात करेंगे। एटीट्यूड ऑफ फीटस, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ फीटस ये है कि मतलब कि जो बेबी है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपस में उनका क्या रिलेशन है, ठीक है। लाइक मोस्ट कॉमन जो एटीट्यूड होता है वो हमारा फ्लेक्शन होता है, अब इस एटीट्यूड के ऊपर ही प्रेजेंटिंग पार्ट जो है हमारा डिपेंड करता है कि बेबी का एटीट्यूड क्या है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, ठीक है। जैसे जो है अगर हमारा एटीट्यूड फ्लेक्शन था तो फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो गई थी, प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स था, ठीक है। और पार्शियल एक्सटेंशन था अगर एटीट्यूड, तो ब्राउ प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया था, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट और प्रेजेंटेशन डिफरेंट चीज़ है। प्रेजेंटेशन में ये आते हैं सिफेलिक, ब्रीच और शोल्डर, ठीक है। और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो मतलब कि कौन सा पार्ट मतलब आ रहा है, वर्टेक्स, ब्राउ और फेस, ठीक है। ये हो गया एटीट्यूड ऑफ द फीटस हो गया। अब लास्ट चीज़ जो हमारी रह रही है वो हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर होता क्या है? जैसे जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है, मान लो कि बेबी का हेड है प्रेजेंटिंग पार्ट, बटक्स भी हो सकते हैं, शोल्डर भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट मान लो हमारा बेबी का हेड है, तो उसमें बेबी के हेड पे जो ऑक्सीपुटल प्रोट्यूबरेंस है, मतलब जो बोनी प्रोमिनेंस है उस प्रेजेंटिंग पार्ट में, उसका मैटरनल पेल्विस के साथ क्या रिलेशन है। लाइक अगर प्रेजेंटिंग पार्ट मान लो हमारा
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रेजेंटिंग पार्ट, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेनोमिनेटर। ठीक है, अगर जैसे मान लो प्रेजेंटिंग पार्ट मेरा अगर वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ब्राउ और फेस ये पढ़े थे ना हमने, और ब्रीच भी होता है। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट मेरा वर्टेक्स है तो डिनोमिनेटर मेरा क्या होगा, ऑक्सीपुट। अगर मेरा प्रेजेंटिंग पार्ट ब्राउ है तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, फ्रंटल एमिनेंस। अगर मेरा प्रेजेंटिंग पार्ट फेस है तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, मेंटम। मेंटम यानी कि चिन। ओके, और अगर मेरा प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रीच है तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, तो मेरा डिनोमिनेटर ऑब्वियसली सेक्रम होगा। ओके, क्योंकि यही हमारा बोनी प्रोमिनेंस बनाएगा, ठीक है, उस प्रेजेंटिंग पार्ट की। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि जब हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें हमारा जो हेड है वो किस किस पोजीशन में लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझेंगे एक डायग्राम के साथ में। तो देखो, ये हमारे पास डायग्राम है इसका। तो इसमें देखो, ये जो हमारा हमने ये मदर की पेल्विस है, ठीक है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि मान लो मदर ऐसे खड़ी हुई है और ये जो पेन का हैंडल है वो मदर का फेस है। ठीक है, हमने इसको यहाँ से ट्रांसवर्स, यहाँ से हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है और उसके बाद हम मदर की पेल्विस में झाँक कर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंटीरियर है, प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पर है, और पीछे हमारा सेक्रम है ये, तो ये पोस्टीरियर हो गया, ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, ये मदर का लेफ़्ट और ये मदर का राइट। ठीक है, अब हमने इसको 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, 8 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। इसमें सबसे आगे वाला एंटीरियर, सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर। ठीक है, अब ये देखो, ये जो फीटस का हेड है, ऑक्सीपुट, हमेशा बाहर की तरफ है, हमेशा बाहर की तरफ है। ये लैम्डॉइड्स फॉन्टेनल दिख रहा है, ठीक है, लैम्डा फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा बाहर की तरफ है। तो ये जो पीछे के 3 क्वाड्रेंट्स हैं ये हमेशा पोस्टीरियर रहेंगे। ठीक है, ये हमेशा 6 to 8 पोजीशन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 6 7 8 में रहता है, 6 7 8, अगर 6 7 8 पोजीशन में रहता है अगर, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर डिलीवरी। बाकी 5 पोजीशन में 1 2 3 4 5 इसमें होती है नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, अब देखो, जो हमारी मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है ना, वो हमारी होती है LOT, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ओके, ये हमारी मोस्ट कॉमन पोजीशन है। और सेकंड मोस्ट कॉमन होती है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अब देखो, मैंने इसको डिवाइड कैसे किया है, पहले ये देख लेते हैं। ऑक्सीपुट हर जगह हम लोगों को आगे लगाना है नेमिंग में, क्योंकि ऑक्सीपुट हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ऑक्सीपुट इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये देखो, इसका रिलेशन मैटरनल पेल्विस के साथ हर जगह है, हर जगह है। ठीक है, तो ऑक्सीपुट हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब ये ऑक्सीपुट एंटीरियरली लाई कर रहा है तो इट इज़ ऑक्सीपुटो एंटीरियर। पीछे ऑक्सीपुट जो पोस्टीरियर लाई कर रहा है तो इज ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसवर्स है ऑक्सीपुट और लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, और राइट साइड हो गया तो राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। अब बचे हुए जो 4 हैं, अगर यहाँ पे ऑक्सीपुट लेफ्ट साइड है और एंटीरियर भी है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, इधर ऑक्सीपुट लेफ्ट साइड है और पोस्टीरियर है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, इधर ऑक्सीपुट राइट साइड है और पोस्टीरियर तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और इधर ऑक्सीपुट हमारा राइट साइड है और एंटीरियर तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ये हमारी नेमिंग हो गई। अब जो हमारी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती, मोस्ट कॉमन जो होती है हमारी पोजीशन हेड की, वो होती है LOT। सेकंड मोस्ट कॉमन होती है LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब बात करते हैं, ये अगर मोस्ट कॉमन एंटीरियर पोजीशन हमसे पूछी जाए, हमसे मोस्ट कॉमन ओवरऑल ना पूछ के मोस्ट कॉमन एंटीरियर पूछ लेता है, तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर इज़ द मोस्ट कॉमन एंटीरियर पोजीशन। और अगर पूछ लेता है मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर पोजीशन, तो होती है हमारी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, इधर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, इधर राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है LOT हमारी। ठीक है, अब उसी तरह से ये तो हमने वर्टेक्स प्रेजेंटिंग, अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा वर्टेक्स है तो आएगी। ब्रीच भी तो हो सकता है, ब्रीच में क्या होगा, सेक्रम हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ सेक्रम सेक्रम सेक्रम, हर जगह सेक्रम विल बी इन द रिलेशन ऑफ द मैटरनल पेल्विस। ओके, तो ब्रीच में हमारा मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर, वहाँ पे ट्रांसवर्स नहीं होता, उसमें लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर हो जाता है मोस्ट कॉमन, और फेस में लेफ्ट मेंटो एंटीरियर। ओके,
वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हमेशा ट्रांसवर्स वाली रहेगी, वो भी लेफ़्ट वाली, और अगर बटक्स है और फेस है तो उसमें लेफ़्ट और एंटीरियर वाली होती है, लेफ़्ट सेक्रो एंटीरियर और लेफ़्ट मेंटो एंटीरियर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेबर. थैंक यू.